24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़शान बशीर। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था कि एक पहला एक इंडस्ट्रियल जोन वहाँ बने, और मुझे खुशी ये है कि जो 4 इंडस्ट्रियल जोन्स CPEC के नीचे जो फैसला हुआ था, उसमें पहली जो सबसे तेज़ी से आगे बढ़ी है वो है रशाकई की इंडस्ट्रियल जोन। इसका मुझे तो खुशी ये है कि ये अब मौका मिलेगा पख्तूनख्वा के लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में रह के नौकरियां लेना। मेरा तो ये इंटरेस्ट है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए अपने घर से दूर, अपने बीवी बच्चों को दूर छोड़ के जाना, और कितनी कितनी देर तक दूर रहना। और ये इंशाअल्लाह जो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो रशाकई का ये जो इंडस्ट्रियल जोन है, माशाल्लाह ये अगर ये इसी तरह जो अफ़गानिस्तान में पीस टॉक्स चल रही हैं तालिबान की और गवर्नमेंट की, और बहुत बड़ी ये भी अचीवमेंट है जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। हमने बड़ी कोशिश की इसके लिए कि ये इकट्ठे बैठें और वहाँ अमन आए, और अगर वहाँ अमन आ जाता है तो ये आप समझ जाएं कि ये आपका पूरी कनेक्टिविटी यहाँ से हो जाएगी सेंट्रल एशिया तक। उज़्बेकिस्तान के अभी वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे, उनसे मेरी बात हुई। वो बड़ी सीरियसली अब एक रेलवे मज़ार शरीफ से सीधा पेशावर तक आएगा, और ML1 जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा रेलवे का प्रोजेक्ट है, जो बहुत पहले बनना चाहिए था। ये जो तेज़ी से जो अब चाइना से जो चाइना के साथ मिल के वो भी CPEC में है, कराची से लाहौर 8 घंटे में पहुंच जाएगी ट्रेन, और फिर 2.5 घंटे में इस्लामाबाद पिंडी पहुंचेगी। इससे बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी रेल ट्रैवल, और उसकी वजह से हमारी कार्गो सब चीज़ों में फ़र्क पड़ जाएगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, सब चेंज आ जाएगा। और फिर जो कनेक्टिविटी, अगर वहाँ से ये जो अब बात हो रही है उज़्बेकिस्तान से रेलवे की कनेक्टिविटी अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान से, तो ये सारा जो इलाका है इसकी चेंज होने वाला है। और इंशाअल्लाह ये जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की, उसका पूरी तरह इस मुल्क को फ़ायदा होगा। और पख्तूनख्वा जो कि, और ख़ास तौर पे कबायली इलाका जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं वॉर ऑन टेरर में, जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये जो अब रशाकई और ये जो कनेक्टिविटी और ये जो ट्रेन और ये अफ़गानिस्तान के में अमन आ जाए, तो ये इलाके को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसकी वजह से मैं समझता हूँ हमारा इंटरेस्ट ये है, नौजवान आबादी है पाकिस्तान की, उनको नौकरियाँ मिलेंगी और खुशहाली आएगी। तो मैं पाकिस्तान के लिए भी ये समझता हूँ कि अब जो हमारा अब अगला फेज़ है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। पाकिस्तान डी इंडस्ट्रियलाइज होता गया है। 60s के अंदर बड़ी तेज़ी से हम इंडस्ट्रियलाइज हो रहे थे, फिर नेशनलाइजेशन हो गई, उस टाइम में रोक दिया। फिर उसके बाद वो माहौल ही नहीं बना है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ट्रेडिंग मुल्क बन गया, और हम एक्सपोर्ट्स हमारी ना होने के बराबर है। छोटे छोटे मुल्कों के हमारे से 10 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है अगला रास्ता, और इसलिए चाइना का हमें बहुत फ़ायदा है। चाइना से इंडस्ट्री रीलोकेट होना चाहती है। जिस तरह जितनी हम इंडस्ट्रियल जोन्स बनाते जाएंगे, हम अट्रैक्ट करेंगे चाइनीज़ इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ चुके हैं हमारे मुल्क में, उसके मुकाबले में बड़ी अट्रैक्टिव कंडीशंस है। हमने अब पूरी तरह इंसेंटिवाइज करना है इंडस्ट्री को, अपनी इंडस्ट्री को भी और बाहर से भी, ख़ास तौर पर चाइना से जो इंडस्ट्री रीलोकेट होना चाहती है। ये जो भी आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब दोनों पार्टीज़ को मैं मुबारक देता हूँ, और इंशाअल्लाह ये शुरुआत है आगे प्रोग्रेस पाकिस्तान की भी और KP की भी। शुक्रिया। इस्लामाबाद में रशाकई खुसूसी जोन की इफ्तिताही तकरीब मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं, जिसकी तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि इस मुआहदे से यकीनन खैबर पख्तूनख्वा में खुशहाली आएगी। हुकूमत ने जिनसी ज्यादती के मुजरिमान को नामर्द बनाने के लिए कानून लाने का फैसला कर लिया है। वजीर आज़म इमरान खान ने जिनसी ज्यादती के मुजरिमान को नामर्द बनाने के लिए कानून लाने की मंजूरी भी दे दी है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इस हवाले से मंजूरी दी गई है और फैसल वाडा ने बिल के ड्राफ्ट पर काम भी शुरू कर दिया है। वाज़ेह रहे कि फैसल वाडा की जानिब से कहा गया था कि वो ये बिल कौमी असम्बली में लेकर आएंगे और इस कानून को पास करवा के दिखाएंगे, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भी ये मंजूरी दी गई है। जिनसी ज़्यादती के मुजरिमों को नामर्द बनाने के लिए कानून लाने का फैसला किया गया है और इस हवाले से बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। फैसल वाडा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिन्होंने इस बिल के ड्राफ्ट पर काम भी शुरू कर दिया है। मुजव्वज़ा बिल के तहत जिनसी ज़्यादती के मुजरिमान को बतौर सज़ा नामर्द बनाया जाएगा। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, अपडेट कीजिएगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भी ये बिल लाने की मंजूरी दे दी गई है? बिल्कुल यही सूरत हाल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस पर फैसल वाडा ने बात की थी। सेनेटर फैसल जावेद और दीगर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने भी इस पर बात की थी, लेकिन इसके हवाले से जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कह दिया है कि इस हवाले से जल्द अज जल्द कानून साजी की जाए और जो वजारत पार्लिमानी जो अमूर है वो जो है इसको देख रहा है। तो इसमें जो दो वजारतें हैं वो कानून इंसाफ और पार्लिमानी अमूर वो मिल कर इस पर काम करेंगी और बहुत जल्द जो है इसको पेश किया जाएगा इस बिल को, ताकि लाहौर साने जैसे वाक़यात से बचा जा सके। और इसके हवाले से जो चीज़ें जो सामने आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो डिमांड जो सामने आई है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये टास्क दिया गया है और अब हुकूमत जो है वो ये बिल लाने के लिए जो है वो उसको इजाज़त मिल गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी डायरेक्शन दे दी है और बहुत जल्द ये बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ठीक है अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। लाहौर मोटरवे ज़्यादती केस में मुलजिम शफकत ने होशरुबा इंकशाफात कर दिए। मुलजिम शफकत ने अपना इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवा दिया। शफकत ने इतराफ़ जुर्म करते हुए कहा कि आबिद और उसने वारदात की और खातून से ज्यादती की, जिसके बाद एक रात वो दोनों कला सत्तार शाह रुके। अगले रोज़ वो दीपालपुर और आबिद मांगा मंडी चला गया। शफकत इस वाक़े में मुलविस एक मुलजिम जो कि गिरफ्तार किया गया है दीपालपुर से, उसने होशरुबा इंकशाफात किए हैं और अपना इब्तदाई बयान भी उसने रिकॉर्ड करवा दिया है। शफकत ने इतराफ़ जुर्म करते हुए कहा कि आबिद ने और उसने मिलकर ये वारदात की, खातून को ज़्यादती का निशाना भी बनाया, जिसके बाद एक रात वो दोनों किला सत्तार शाह रुके और अगले रोज़ वो दीपालपुर जबकि आबिद मांगा मंडी चला गया। आबिद की गिरफ्तारी के हवाले से अभी मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं और छापे भी मारे जा रहे हैं। मुलजिम का ये कहना है कि आबिद से आखिरी राब्ता 3 रोज़ कबल हुआ था। CCPO लाहौर उमर शेख ने सानेह मोटरवे पर दिए गए अपने मुतनाज़ बयान पर माजरत कर दी। CCPO का कहना है कि मेरी गुफ्तगू से दिल आज़ारी हुई तो माफ़ी चाहता हूँ। CCPO ने गवर्नर पंजाब के मशवरे पर माफ़ी मांगी। कोई गलत मतलब या तासर नहीं था और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजो गम या कैफियत गुस्से किया उन सबसे मैं माजरत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का कहना है कि जब तक जजेस मुकम्मल आज़ाद, खुद मुख्तार और बैरूनी दबाव से बालातर नहीं होंगे तब तक इंसाफ की फराहमी मुमकिन नहीं। आला अदलिया के तमाम जजेस आइन और कानून के तहत अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल 2020-21 का आगाज हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने तकरीब से खिताब में कहा कि आइन और कानून के तहत अदलिया की आज़ादी किसी को दबाने की इजाज़त नहीं। हर जज ने अपने ओहदे का हलफ लिया हुआ है, जिसके बायस वो इंसाफ करने का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात में ताख़ीर होने का सबब गैर जरूरी इल्तवा है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि जज होना सिर्फ एजाज नहीं बल्कि इंसाफ देने की भारी जिम्मेदारी है। आइन का दिबाचा अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देता है। निज़ाम इंसाफ में हमें जिस मकाम पर होना चाहिए उसके लिए तवील सफर बाकी है। इंसाफ सिर्फ हकूक का तयन करने का नाम नहीं बल्कि मुसावात कायम करने का नाम है। कानून की नज़र में अवाम के हुकूक जिन्स, मजहब और नस्ल से बालातर होते हैं। अटार्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि निज़ाम इंसाफ में मौजूद खामियों के बायस वाइट कॉलर क्राइम वाले बच निकलते हैं। इंसाफ पे ताखीर मसाइल की बुनियादी वजह है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी ने अपने खिताब में कहा कि
अदालतों को अवाम के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर किरदार अदा करना होगा। जजेस की तकर्रुरी शफाफियत और मेरिट पर होनी चाहिए। अदालत ने अब तक काजी फाइज ईसा केस में बार और काजी फाइज ईसा की नजरसानी दरख्वास्त मुकर्रर नहीं की। वकला बरादरी को इस केस के हवाले से बहुत तशवीश है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजा के हवाले से अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। नए अदालती साल की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल, सदर सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल समेत सीनियर वकला ने शिरकत की। पाकिस्तान स्टील मिल्स के निजकारी की राह में बड़ी रुकावटें सामने आ गईं। मुख्तलिफ अदालतों में पाकिस्तान स्टील मिल्स के 700 ज़ेरे इल्तवा मुकदमात निजकारी में बड़ी रुकावट हैं। इसके अलावा 290 अरब रुपए के वाजिबात की अदायगी के बगैर भी निजकारी करना मुश्किल होगा। इसी हवाले से बात करेंगे वकास अजीम से। वकास, बताएगा इस मामले में क्या हुआ? निजकारी कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान स्टील मिल का ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है, लेकिन इसकी जो निजकारी है इसमें 3 बड़ी रुकावटें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान स्टील मिल के जो मुकदमात हैं उनकी तादाद 700 के लगभग बताई जा रही है, जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे इल्तवा है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन और हुकूमत की जानिब से इन मुकदमात को हल कराने के लिए कोई ठोस इक़दामात नहीं किए गए, जबकि इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टील मिल के जो 290 अरब रुपए के वाजबात हैं, स्टील मिल के ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर में इन 290 अरब रुपए के वाजबात का भी कोई हल नहीं बताया गया। जबकि पाकिस्तान स्टील मिल के जो शेयर की बुक वैल्यू है अभी तक उसका तयन नहीं किया जा सका, और ज़राए का ये कहना है कि जब तक स्टील मिल के शेयर की बुक वैल्यू का तयन नहीं होता उस वक्त तक ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर को हतमी शक्ल देना और इसको कामयाब कराना मुश्किल होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर फिर कम हो गई। डॉलर 20 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 166 रुपये 17 पैसे और ओपन मार्केट में 166 रुपये 30 पैसे हो गई है। यूरो और पाउंड की कीमत में भी इजाफा हो गया है। इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर में एक बार फिर से कमी देखी गई और डॉलर 20 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 166 रुपये 17 पैसे हो गई, जबकि ओपन मार्केट में 166 रुपये 30 पैसे हो गई है। जबकि यूरो और पाउंड की कीमत में भी इजाफा हो गया है। एक बार फिर से रुपए की कदर में कमी देखी गई है और डॉलर 20 पैसे महंगा हो गया है। ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात के लिए लाइहा अमल तैयार कर लिया गया है। नेशनल एग्जीक्यूटिव ग्रुप कायम करने का फ्रेमवर्क विफाकी सेक्रेटरीज कमेटी में पेश कर दिया गया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, अपडेट कीजिएगा, क्या लाइहा अमल बनाया गया इस सिलसिले में? अवैस कयानी से इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात के लिए लाहे अमल तैयार कर लिया गया है। नेशनल एग्जीक्यूटिव ग्रुप कायम करने का फ्रेमवर्क विफाकी सेक्रेटरीज कमेटी में पेश कर दिया गया है और इस फ्रेमवर्क का मुकम्मल जायज़ा लिया जाएगा। इस तजवीज़ के मुताबिक FPSC इम्तिहान के ज़रिए ब्यूरोक्रेट्स और निजी शोबे के माहिरीन ग्रुप ज्वाइन कर सकेंगे। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अवैस, इस सिलसिले में क्या मुजव्वज़ा लाहे अमल सामने आया है? नेशनल एग्जीक्यूटिव ग्रुप जो है वो अब कायम हो रहा है, उसकी तजवीज़ सामने आई है और जो ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात के हवाले से जो बात चल रही है उस पर जो है ये तजवीज़ सामने आई है और इसको मद्देनज़र रखा गया है। जो सेक्रेटरीज की कमेटीज़ है उसमें ये डिस्कस किया गया है, लेकिन जो हमारे ज़राए बता रहे हैं उसमें 40 सेक्रेटरियों में से जो है 16 सेक्रेटरियों ने इस पर जो है एतराज़ात भी उठाए हैं। इसके अलावा एक परफॉर्मा भी साइन करवाया जा रहा है, जो कि उम्मीद की जा रही है कि कल तक वो साइन हो जाएगा, जिसमें परफॉर्मेंस पे बेस पे जो है उसकी एग्रीमेंट है, परफॉर्मेंस बेस्ड एग्रीमेंट किया जा रहा है, जिसमें परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन की जाएगी। इसके साथ अफसरान का कहना है कि अफसरान को जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ के बजाय वो उनको एक नया सेटअप दिया जाए जिसमें वो मज़ीद सिक्योर हों। लेकिन उसके साथ साथ जो नहायत ही अहम चीज़ है ये है कि अभी सिर्फ ये ज़ैली कमेटीज़ पर कायम की गई है इस ग्रुप के क़याम में, और ये भी बात बताई जा रही है कि इस ग्रुप के क़याम के बाद जो DMG जो ग्रुप है उसकी अजारादारी बहुत हद तक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और ज़राए ये भी बता रहे हैं कि जब ये सेक्रेटरीज जो कमेटी है अगर उससे मंजूर होता है तो उसके बाद इस ग्रुप को जो है वो लाया जाएगा काबीना में। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब ब्यूरोक्रेट्स और जो निजी शोबे के जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी अब इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। FPSC के जो इम्तिहानात देने के बाद जो है वो इस ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की जा सकती है। लेकिन ये वो फ्रेमवर्क है जिसको डिस्कस किया गया है कमेटी में, जो कि सेक्रेटरीज जो फेडरल सेक्रेटरीज जो कमेटीज़ हैं ब्यूरोक्रेसी की, उसमें ये डिस्कस की जा रही है। और इसकी मंजूरी के बाद ये जो लाहे अमल
अमल है ये लाया जाएगा वफाकी काबीना में और वहाँ पर इसकी मंजूरी ली जाएगी। लेकिन अभी तक इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। ये कहे कि इस रास्ते से नहीं उस रास्ते से क्यों नहीं गई, और ये कहे कि पेट्रोल नहीं था क्यों नहीं चेक किया, और रात के अंधेरे में क्यों निकली। जनाब स्पीकर, कोई जी शऊर शख्स इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता। बजाय ये कि उस जुल्म रसीदा बच्ची के सर पर दस्ते शफकत रखा जाता, उस पुलिस ऑफिसर ने जो तानाजनी की, पूरी कौम के दिल जख्मी हो गए, और जिन्होंने उसको लगवाया वो सीना तान कर उसके साथ खड़े थे कि हमने इसको लगवाया। और उस ऑफिसर की रिपोर्ट मैं नहीं, खुद जो एजेंसीज हैं वो पुकार पुकार के ये कह रही थी कि ये बंदा ये करप्ट है और ये इस लायक नहीं कि इसको कोई अहम जिम्मेदारी इसको दी जाए, और उसको किस तरह ढिठाई के साथ जनाब स्पीकर उसको उस जगह लगाया। और फिर ये एक मकाफत अमल है कि फौरी एक ऐसा हादसा हुआ कि उसका पूरा पोल खुल गया। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा उस वक्त गो कि आप KPK असेंबली के स्पीकर थे कि कसूर में कौम की बेटी ज़ैनब के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई, और उस वक्त हमारी हुकूमत थी, PTI की हुकूमत ने, PTI की उस वक्त जो लीडरशिप थी, किस तरह वहां पर कसूर जाकर इस मामले को बदतरीन सियासी रंग देने की कोशिश की, किस तरह उसको एक्सप्लॉइट किया गया, किस तरह वहां पर सियासी बयानात दिए गए, और पूरी की पूरी PTI की लीडरशिप की ये कोशिश थी कि ये उस बच्ची के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई, और आसमान क्यों ना फट जाता इतने बड़े हादसे के ऊपर, बजाय इसके कि वो जेन्युइनली एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर वो अपना किरदार अदा करती, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको एक्सप्लॉइट करने की। मगर आज, और फिर ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल व करम था जनाब स्पीकर, कि फिर पूरी टीम की काविशों के साथ, उस रब्बे जुल जलाल की मेहरबानी के साथ उसका खोज लगाया गया। 1300 सैंपल्स दिए गए DNA के फोरेंसिक लैब को, और 1100 कुछ नंबर पर वो जो शख्स था जिसने ये जुल्म किया था, बर्बरियत की थी, वो पकड़ा गया। और फिर डेली अदालतों में उसका केस चला, और उसको कानून के मुताबिक उसको वो सजा मिली कि रहती दुनिया तक दुनिया याद रखेगी। मगर वो जो सूरत हाल मैंने अभी गुजारिश की आपकी खिदमत में, आज इस वाक़े के ऊपर जो मोटरवे के ऊपर हुआ, पूरी की पूरी पॉलिटिकल ऑपोजिशन लीडरशिप ने इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत दिया, और ये पूरी कौम के साथ आवाज के साथ आवाज मिलाई कि मुजरमों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए, और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में देर न की जाए, और भरपूर कंडेम किया इस पुलिस अफसर के बयान को कि एक तरफ ये जुल्म और दूसरी तरफ वो इस तरह बयान दे रहा है कि शायद, और कहते हैं कि ये तो पेरिस में ऐसा होता है, फ्रांस में ऐसा होता है। जनाब स्पीकर, आपने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह का वाकया देखा, सुना? बहुत शुक्रिया, पूरी कौम की आवाज आपने 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 यहां पर बताई कि इस तरह का वाकया कभी देखती आंखें और कानों ने नहीं सुना कि एक तरफ एक कौम की बेटी, उसके ऊपर बदतरीन बर्बरियत की गई,
जुल्म के पहाड़ ढाए गए और यहां पर एक बदनाम जमाना पुलिस अफसर को लगवाया गया सिफारिश के ऊपर, और उसको फिर पूरी तरह उसके साथ खड़े होके तस्वीरें बनवाई गई। जनाब स्पीकर, यह कौम इस वाक़े को कभी भुला नहीं सकेगी। इस तरह के सफाकाना एक अपना वहां पर हो और दूसरी तरफ इस तरह का रवैया, ये बदतरीन औकात में भी इस तरह का रवैया कभी किसी ने देखा नहीं था। जनाब स्पीकर, जिस तरह के मैंने कहा कि हमने इसके ऊपर कोई सियासत नहीं की, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी पॉलिटिकल लीडर ने कोई सियासत नहीं की और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने इसका अपना मुजाहरा किया, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस हवाले से, इस किरदार के ऊपर कि उन्होंने इस बेटी के जुल्म को अपना जुल्म जाना और उसके लिए पूरी कौम ने दुआ की। और फिर जनाब स्पीकर, सोचना यह होगा कि इस तरह के रोज वाकयात क्यों होते हैं। और आपको याद होगा जब कसूर में ज़ैनब बेटी के साथ जो जुल्म हुआ, उसके चंद ही दिनों में बाद या हफ्तों बाद KPK में भी एक इसी तरह का एक दिलखराश वाक़या हुआ था, और विदाउट गोइंग इनटू सेल्फ प्रोजेक्शन, कतन उसका दूर दूर तक शायबा नहीं, मगर ये हकीकत है कि वो वाक़या भी उस बच्ची के साथ, उस कौम की बेटी के साथ जो जुल्म हुआ, उसका खोज भी इसी फोरेंसिक लैब ने लगाया था। मैं पूछता हूं कि उस वक्त तो इमरान खान नियाजी गला फाड़ फाड़ कर सियासी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे, इस वाक़े के ऊपर वो मुकम्मल तौर पर गायब, खामोश, एक लफ्ज नहीं कहा। और नो क्रॉस प्लीज, ये जनाब स्पीकर, नो क्रॉस टॉक प्लीज। ये इनका वजीर आज़म का वतीरा बन चुका है, ये इनका स्टाइल है, ये इनका कैरेक्टर है कि जब कौम को वजीर आज़म अपने आप को जब कौम गैर महफूज समझती है और वो तलाश करती है कि हमारा वजीर आज़म कहाँ है, वो अचानक गायब हो जाता है, खामोश हो जाता है। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज प्लीज। गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्ड आएगा, वो गवर्नमेंट अपना नुक्ता नजर देगी प्लीज। और फिर जनाब स्पीकर, जिस तरह टेलीविजन पे आके हुकूमती ज़ुमा ने इस सफाक शख्स की जो बात बताई और कहा कि वो ये शख्स है, वो वहां से गायब हो गया, ये तो मुकाम शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि वो आज गिरफ्तार हो गया। लेकिन हुकूमती अहलकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि उसको पूरा मौका दें कि वो गायब हो जाए और फिर अपना तलाश करें, फिर हम कहाँ मिलता है, किस शहर में मिलता है, किस महीने में मिलता है। मैं समझता हूं कि इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया ये भी देखती आंख ने कम ही देखा है। जनाब स्पीकर, मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा आपके तौसीफ से कि क्या वजह है कि जब जुलाई में IG पुलिस पंजाब ने हुकूमत वक्त को लिखा कि जनाब इस मोटरवे के ऊपर पुलिस की तैनाती की जाए, तो उसके ऊपर अमल क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर क्यों बिल्कुल उसको इग्नोर किया गया, क्यों वक्त ज़ाया किया गया, क्यों नहीं उसके ऊपर फिलफौर। देखिए, जब बात होती है अमन व अमान की, जब बात होती है बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और बेटियों को महफूज करने की, तो उसको तो आप इस डिबेट में नहीं जाते कि ये मेरी डोमेन नहीं, ये उसकी डोमेन है। उसको तो आप कहते हैं कि उस मामले को हम बाद में हल कर लेंगे, अभी हम ये देखें कि किस तरह हम इसको सेफ जोन बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये मुजरमाना गफलत थी जनाब स्पीकर, कि जब IG के उस खत के ऊपर
कोई एक्शन ना लिया गया और जिस तरह 2.5 साल होने को हैं, हर मामले के ऊपर गफलत बरती गई है, चाहे वो महंगाई को ख़त्म करना हो, चाहे वो गुर्बत को ख़त्म करना हो, चाहे वो बेरोजगारी को ख़त्म करना हो, चाहे वो आटे, चीनी और दाल की कीमतों को कम लाने की बात हो। जिस तरह इन तमाम मुहाज़ों में यह हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इस हुकूमत की जो नाकामी है वो दीवार पर लिखी हुई है। जनाब स्पीकर, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मामले की इंक्वायरी करवाई जाए कि जब ये मोटरवे चूंकि सियालकोट मोटरवे पे ये अंदोनाक वाक़या पेश आया, तो यहाँ पर ये मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। ये लाख तख्तियाँ लगाते फिरें, हर जगह लाख तख्तियाँ लगाते फिरें, मगर पूरी कौम जानती है जनाब स्पीकर कि ये अवामी खिदमत के अजीम मंसूबे किस दौर में लगाए गए। ये अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम है कि इसका पूरा क्रेडिट ये मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को जाता है और मुस्लिम लीग नून को जाता है और उनकी टीम को जाता है। झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हमारा वतीरा नहीं है जनाब स्पीकर, और आके गलत बयानी करना, झूठ बोलना, यू टर्न करना, ये अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। आप बराह रास्त देख रहे थे। कराची में खवातीन पर जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज है। प्रेस क्लब के बाहर होने वाले एहतजाज में सिविल सोसाइटी और अदाकारा आयशा उमर समेत 24 शख्सियात भी शरीक हैं। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। मानिया शकील हमारे साथ मौजूद हैं। मानिया, अपडेट कीजिएगा इस एहतजाज के हवाले से। जी, आज बिल्कुल तीसरा रोज़ा सिविल सोसाइटी की जानिब से जो है एहतजाज जारी है, जिसमें आज फनकारों ने भी शिरकत, जिसमें बाहरा खान, आयशा उमर, यासिर नवाज समेत यासिर हुसैन समेत कई ऐसे जो है नामवर अदाकार मौजूद थे, जो कि यहाँ पे नारे लगाते रहे, हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए कि खवातीन को इंसाफ मिलना चाहिए, खवातीन के साथ जो जुल्म और ज़्यादती जारी है, जो मोटरवे पे हादसा हुआ। डॉक्टर महा हलाकत केस में एक और अहम फुटेज सामने आ गई है, लेकिन अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे कौमी असम्बली, जहाँ पर वफाकी वज़ीर बराए मवासलात मुराद सईद इज़हार ख्याल कर रहे हैं। सर, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैंने 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलना, आप मुझे बोलने दें। तो हमारे यहाँ ये डिबेट नहीं हो रही जो मैंने आपके सामने बातें रखी। हमारे यहाँ बहस हो रही है, हमारे यहाँ बहस हो रही है स्पीकर साहब कि मुराद सईद मुस्ताफ़ी हो जाए। प्लीज़ प्लीज़ यार, प्लीज़। हमारे यहाँ ये बहस हो रही है कि मुस्ताफ़ी हो जाए। दूसरी बहस ये हो रही है कि ये लैब किसने बनाया था, ये DNA जहाँ पे हो रहे हैं उसका क्रेडिट किसको दिया जाए। स्पीकर साहब, अगर ये ऐवान उन लोगों के जख्मों पे मरहम पट्टी नहीं रख सकती तो नमक पाशी ना करे। स्पीकर साहब, मुझे बारहा कहा गया, मुझे मेरे दोस्तों ने भी मशवरा दिया कि आप इसका जवाब क्यों नहीं देते, आप इसके ऊपर खामोश क्यों हैं। अपोजिशन ने कहा कि चुप गया, अपोजिशन ने कहा कि इसको मुस्ताफी होना चाहिए। मैंने एक जुमले में बात की, स्पीकर साहब मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन क्या ये मैटर करता है कि ये वाकया कराची में हुआ है कि मोटरवे के एक जीटी रोड पे, क्या ये मैटर करता है कि मेरे जवाब से उस लड़के को इंसाफ मिल जाएगा, क्या उसकी खुशियां मेरे जवाब से वापस आ जाएगी। स्पीकर साहब, मोटरवे मोटरवे मोटरवे, सानिया मोटरवे सानिया मोटरवे सानिया मोटरवे, सियालकोट लाहौर मोटरवे सियालकोट लाहौर मोटरवे, मोटरवे के ऊपर ये वाकया हुआ ही नहीं है। स्पीकर साहब, मोटरवे के ऊपर ये वाकया नहीं हुआ, लेकिन क्या ये सुने सुने लेकिन क्या ये मैटर करता है। स्पीकर साहब, मुझे मेरे पार्टी वालों ने कहा कि आपके ऊपर अगर मीडिया नैरेटिव बन गया तो उसके बाद आप साहब बैठ जाए जी, नो क्रॉस टॉक प्लीज, प्लीज होल्ड ऑन योर सीट प्लीज। मैं हाथ जोड़ के सर, स्पीकर साहब मैं गुजारिश करता हूं कि सुनिए, मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा। लैब आपने बनाए, क्रेडिट आपको मुबारक हो, आपने लताड़ा मजीद लताड़ो,
आपने बदला लेना है, मजीद बदला ले लो। लेकिन खुदा के लिए स्पीकर साहब, अगर इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि मैं ये जवाब दे दूं कि मोटरवे पे वाकया नहीं हुआ, तो क्या उस लड़की को, उस औरत को इंसाफ मिल जाएगा? क्या जो आज बाप अपने बेटियों को सामने देख के ये उसको कमजोरी समझने लगा है, क्या उसको ताकत मिल जाएगी? क्या स्पीकर साहब, आप उन लोगों को जिनकी आंखों से, जिन खवातीन की आंखों से ख्वाब छीने जा चुके हैं, उनको आप ख्वाब लुटा सकोगे? स्पीकर साहब, ये वाकया वहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन मैं जिम्मेदार हूँ स्पीकर साहब, क्योंकि मैं इस मुआशरे का मर्द हूँ जो इस किस्म की दरिंदगी का मुर्तकिब होता है, फिर भी उसके ऊपर उंगली नहीं उठती। स्पीकर साहब, मैं जिम्मेदार हूँ इसका, मैं इस सोसाइटी का मर्द होते हुए इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जिम्मेदार इसलिए हूँ कि मैं इस ऐवान का हिस्सा हूँ जिसने कौम को उम्मीद देनी है, जिसने डायरेक्शन देनी है, जिसने समत देना है। मुराद सईद ऐवान में इज़हार ख्याल कर रहे हैं, आप बराह रास्त देख रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर महा हलाकत केस में एक और अहम फुटेज सामने आ गई है। 24 न्यूज़ को हासिल होने वाली फुटेज में महा अली अस्पताल में खुशगवार मूड में बातचीत कर रही थी। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, बताएगा इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये 18 अगस्त की फुटेज है। डॉक्टर महा की सीसीटीवी फुटेज में से देखा जा सकता है कि ये खुशगवार मूड में है और अपने सीनियर्स और स्टाफ से भी जो है खुशगवार मूड में बातचीत कर रही है। इस दौरान जो सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज़ को मौसूल हुई है, जिसमें महा अली ब्लू जीन्स और ब्लैक शूज पहने हुए और कंधे पे जो है ब्लैक बैग भी लटकाया हुआ है और मास्क भी पहना हुआ था। ये फुटेज मंजर आम पे आने के बाद जो है पुलिस ने बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन से इतना है।